नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, महाभारत का वो अ, अमूल्य हिस्सा। हाँ, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से निकलकर सदियों से हमें जीवन का रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कृष्ण और अर्जुन के उसी गहरे संवाद से निकले जीवन पाठों पर ही आधारित है। हाँ जी। तो आज हम इन्हीं पाठों की गहराई में उतरेंगे, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। कैसे हमें एक उद्देश्य, एक संतुलन दे सकता है, मन की शांति। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो एक तरह का कुरुक्षेत्र ही है ना। बिल्कुल, अंदरूनी और बाहरी संघर्ष चलते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। सिर्फ एक युद्ध मैदान नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का प्रतीक। हाँ बिल्कुल, अर्जुन की जो दुविधा थी, अपने ही प्रियजनों के खिलाफ कैसे लड़ें, ये तो हम सबके अंदर की कहानी है। वो शंकाएं, वो भावनात्मक उथल-पुथल, डर। सही कहा। और यही यही कृष्ण का उपदेश इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अर्जुन को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं कहते। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि लड़ाई का आधार बदलो, भय और मोह से हटकर स्पष्टता और कर्तव्य पर ध्यान दो। यही स्वधर्म आता है, अपना कर्तव्य। बिल्कुल, हर व्यक्ति का उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति के अनुसार एक निश्चित कर्तव्य है, एक स्वधर्म है। और कृष्ण कहते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना अपने स्वधर्म को पूरी निष्ठा से निभाना, यही असल योग है। लेकिन आज के समय में अपना स्वधर्म पहचानना ही कितना मुश्किल है। हाँ, ये चुनौती तो है, पर कोशिश तो करनी ही होगी। और ये जो कर्म है, वो फल की इच्छा के बिना होना चाहिए। यही कर्म योग है, बिना फल की आसक्ति के कर्म। पर एक सवाल मन में आता है, जब हम कुछ करते हैं तो नतीजा तो चाहते ही हैं। हाँ हाँ, चाहना स्वाभाविक है। तो फिर नतीजों से पूरी तरह अनासक्त होना, क्या ये व्यावहारिक है? श्रोते से कैसे देखते हैं? उदासीनता? नहीं, उदासीनता या लापरवाही बिल्कुल नहीं। अनासक्ति का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। जी। पर सफलता मिले या असफलता, उसे अपने मन पर, अपनी शांति पर हावी न होने देना। एक तरह की भावनात्मक स्थिरता। अच्छा, समझा। तो ये स्थिरता आएगी कैसे? ये तभी संभव है जब मन और इंद्रियां नियंत्रण में हो। स्रोत बताते हैं कि हमारा मन घोड़े की तरह है। बिलगांव। हाँ, इच्छाओं, क्रोध, भय की तरफ भागता रहता है। बिल्कुल। कृष्ण शांत और स्थिर मन की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। जिसने मन को साध लिया, वही सही मायने में कर्मयोग कर सकता है। तो मतलब मन साधना यही पहली सीढ़ी है स्वधर्म पालन और कर्मयोग के लिए। हाँ, ये नींव है। और इसी साधना से जीवन में संतुलन आता है, जिसे स्रोत समता योग कहते हैं। समता। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब में एक जैसा भाव रखना। हाँ, बाहरी परिस्थितियों में शांत रहना तो है ही, पर उससे ज्यादा अहम है आंतरिक स्थिरता पाना। जी। ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव में मजबूती से खड़े रहने की ताकत देता है। और ये समझ और गहरी होती है ज्ञान योग से, आत्मज्ञान से। हाँ। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम केवल ये शरीर या ये मन या ये भावनाएं नहीं हैं, हम वो अविनाशी आत्मा हैं। अच्छा। तो फिर बाहरी दुनिया की उथल पुथल हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती, डर कम हो जाता है। तो ज्ञान हमें अपनी असलियत बताता है, पर क्या सिर्फ जान लेना काफी है? यही शायद भक्ति योग की भूमिका आती है। हाँ बिल्कुल, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। स्रोत कहते हैं कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना, जी। उनमें आस्था रखना, ये जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। कर्म फिर बोझ नहीं लगता, एक सेवा बन जाता है। हाँ, एक सेवा, एक पूजा। और समर्पण का सीधा संबंध है अहंकार के त्याग से। अहंकार। अर्जुन इतने बड़े योद्धा होकर भी कृष्ण के सामने शिष्य बन जाते हैं। बिल्कुल, यही विनम्रता, ये हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती है। अहंकार तो हमें सच देखने ही नहीं देता। सही कहा। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल रहा है हर पल। इस बदलाव से लड़ने की बजाय इसे स्वीकार करना, इसी में शांति है। मोह और दुख से शायद तभी बच सकते हैं जब ये समझ लें कि कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। सही बात है, परिवर्तन जीवन का नियम है। इसे स्वीकार करने में ही समझदारी और शांति है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, स्वधर्म, कर्मयोग, मन का नियंत्रण, समता, ज्ञान, भक्ति, अहंकार का त्याग, परिवर्तन की स्वीकृति, तो गीता का सार क्या है? सार यही है कि जीवन की चुनौतियों से भागो मत। अपने अंदर के डर, भ्रम, मोह, आलस्य, इन पर विजय पाओ। अपने कर्तव्य को पहचानो
फल की चिंता छोड़ के कर्म करो। मन को साधो, हर हाल में समता रखो, खुद को जानो और ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए एक उद्देश्य के साथ जियो। हाँ, अंत में कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, उठो, युद्ध करो। बिल्कुल। और ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, ये अंदर का युद्ध भी है, अपनी कमजोरियों के खिलाफ, ज्ञान और कर्तव्य के शस्त्रों से। तो ये तो स्पष्ट है कि गीता सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये तो आज भी एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। तो जो मुख्य सबक हमने आज समझे वो है अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म निभाना, हर स्थिति में संतुलित रहना, मतलब समता, मन और इंद्रियों को वश में रखना, अहंकार छोड़कर विनम्र बनना, श्रद्धा और प्रेम यानी भक्ति से कर्म करना, और सबसे जरूरी एक उद्देश्य के साथ जीना। ये पूरी चर्चा एक सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज के इस जीवन में, अपने इस व्यक्तिगत कुरुक्षेत्र में, हम अपने अंदर के कृष्ण यानी अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुने, कैसे और साफ सुन सकते हैं, और सुनकर उस पर चल कैसे सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।